Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of 4th class, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and safe. Dear students, today we are going to discuss the unit number 9, forces and machine. Every time we move, we use force. Force can change the speed, direction, or shape of an object. And force can even stop a moving object. डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स हैव द डिफरेंट इफ़ेक्ट्स. ठीक है, जिस तरह अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चों तो उस पर हमारा डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी डेस्क जो सी है उसको मूव किया तो आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हुई. ठीक है, लेकिन आप जब राइटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं पेन, तो आप लेस फोर्स अप्लाई करते हैं. इसी तरह अगर हम बात कर लें एंशियंट टाइम की, तो उन लोगों के पास एक्सीलेंट आइडियाज़ हुआ करते थे. उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन की और अपने वर्क को आसान किया. जिस तरह वो हैवी स्टोन जो उनसे हैं वो ब्रेक करते थे. ठीक है, तो उन्होंने अपने काम को आसान करने के लिए बच्चों सबसे पहले हैमर इन्वेंट किया, जिसके ज़रिए से उन्होंने आसानी के साथ स्टोन्स को तोड़ा. इसके अलावा वो लोग अपने राइटिंग मटेरियल के तौर पर बर्ड्स के फीदर यूज़ किया करते थे. ठीक है, तो उन्होंने पेन या पेंसिल जब इन्वेंट की तो वो भी एक सिंपल मशीन है. यानी सिंपल मशीन्स उन्होंने इन्वेंट की और अपने वर्क को आसान किया. अब सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस कवर करते हैं. ठीक है, यानी स्पीड जो सी है वो भी होती है कि हम अगर ज़्यादा स्पीड कर रहे हैं तो वो काम आसानी के साथ और जल्दी जल्दी होता है. इसलिए डिफरेंट स्पीड जो सी है वो मैटर करती है कि आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं. जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसका मतलब है वर्क इज़ डन. ठीक है, तो सिंपल मशीन बच्चों असल में होती क्या है? सिंपल मशीन मींस के उसके फ्यू पार्ट्स होते हैं और वो यूज़ करते हैं हम अपने वर्क को आसान करने के लिए. अगर हम बात करें तो 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स हैं. ठीक है, यानी लिवर, स्क्रू, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन एंड वेज. ये सब सिंपल मशीन है जिन्होंने हमारे काम को आसान किया. अब वन बाय वन हम सिंपल मशीन्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अगर देखें तो बच्चों पहले जो उनसे हैं, पहले के लोग वो सबसे पहले वो खुद बहुत सारा लोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. फिर वो अपने एनिमल्स के ज़रिए से लेके जाते थे. फिर उसके बाद उन्होंने व्हील इन्वेंट किया. ठीक है, व्हील ने हमारे काम को आसान किया. एन एक्सेल क्या होता है बच्चों? ये एक रॉड होता है जो कि व्हील के अंदर होता है और व्हील को मूवमेंट करने में मदद करता है. अब अगर हम बात करें तो देखें हमारे घर में भी हैवी अप्लायंसेस जो उनसे हैं, जो हैवी लोड होता है उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल होता है. ठीक है, लेकिन जिनके नीचे व्हील लगे होते हैं उनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. इसके अलावा व्हील ने बहुत सारे सामान लोड तो पिक करता ही है, लेकिन डिस्टेंस कवर करने के लिए भी यूज़ होता है. जिस तरह कार, साइकिल, वैगन, इन सब के नीचे व्हील यूज़ होते हैं. और ये एंशियंट टाइम की पहले उन्होंने फर्स्ट व्हील जो बनाया था वो इस टाइप का था, फिर मॉडिफाई करके उसको चेंज हुआ. अब बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन. बच्चों इंक्लाइन प्लेन एक स्लैंटिंग सरफेस होती है. ठीक है, यानी हायर टू लोअर जो सा है उसका एंड होता है. ये हमारे काम को कैसे आसान करता है? आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि शॉपिंग मॉल वगैरह में वन साइड स्टेयर होती है और वन साइड इस तरह का इंक्लाइन प्लेन होता है, जिसके ज़रिए से ट्रॉली वगैरह जो भी लगेज होता है वो आसानी के साथ नीचे लेके जाया जाता है. इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रक वगैरह पर सामान लोड करते वक्त एक लकड़ी का जो सा पीस है वो रख दिया जाता है, जिसके ज़रिए से आसानी के साथ लोड जो सा है वो होता है. इसके अलावा आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इंक्लाइन प्लेन यूज़ होता है कि पेशेंट को स्ट्रेचर वगैरह जो सा है वो लेके जाने के लिए आसानी से लेके जाते हैं इस पर. इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों लिवर की, तो लिवर भी एक सिंपल मशीन है. ये क्या है बच्चों के रेस करता है लोअर और हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह. ठीक है, मतलब कि आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, इसके नीचे देखें,
एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे आपका सीसा है, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट होता है बच्चों, इसको हम फलक्रम कहते हैं, ठीक है। हर लीवर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फलक्रम, फिर लोड, और फिर जौन सा है उसका क्या है, एफर्ट अप्लाई हो रही होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल सीज़र है, सीज़र भी एक सिंपल लीवर है। अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखो उसके दरमियान में एक स्क्रू होता है, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है उसने इन दोनों को जोड़ा होता है, तो वो फलक्रम कहलाता है। और उसके अलावा जौन सा है लोड, और फिर वन साइड एफर्ट अप्लाई होती है। तो लीवर ने हमारे काम को आसान किया है। इस तरह वेज मशीन, ठीक है बच्चों। वेज क्या होती है, वेज कंसिस्ट 2 इंक्लाइन प्लेन जॉइन बैक टू बैक, यानी 2 इंक्लाइन प्लेन जो से हैं उनको जोड़ दिया जाए। ये किसके लिए यूज़ होती है, कट और स्प्लिट करने के लिए चीज़ों को, जैसे कि नाइफ, ठीक है, फोक, नेल्स, पिन्स और नीडल्स, एक्स वगैरह। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे टीथ, ठीक है, जिस तरह वो उसकी शार्प एजेस होते हैं और वो चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो भी एक सिंपल मशीन किस चीज़ की है, वेज की, ठीक है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि वुड को एक इंक्लाइन एक वेज के ज़रिए से उसको काटा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें तो पुली, बच्चों पुली का देखें अगर हम यूज़ करें तो पहले के जौन सा है वो वाटर के लिए यूज़ करते थे, वेल वगैरह, कुएं। और कुएं के ऊपर आपने देखा होगा कि पुली यूज़ होती थी, कि पुली के ज़रिए से आसानी के साथ हैवी लोड को पिक किया जाता है, ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि एक ग्रूव व्हील होती है, यानी उसके ऊपर एक रस्सी सी होती है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल के तौर पर जिस तरह आपके स्कूल में, ठीक है, फ्लैग जोन सा है अप एंड डाउन किया जाता है असेंबली में, तो फ्लैग पोल्स के ऊपर भी पुली यूज़ की जाती है, जो एक रोप के ज़रिए से अटैच होती है, जिसको हम अप एंड डाउन करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कर्टन, हमारे जो कर्टन्स होते हैं उनको भी हम बैक साइड पे करें तो कर्टन रॉड्स जौन से हैं वो भी एक पुली की एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा जौन सा है क्रेन वगैरह, ये भी एक सिंपल मशीन यानी पुली के तौर पर यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कंपाउंड मशीन, अब हम देखते हैं कि कंपाउंड मशीन होती क्या है। When 2 or more simple machines are put together, यानी 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन जिसके अंदर जोड़ जाए उसको हम कहते हैं कंपाउंड मशीन। फॉर एग्जांपल व्हील बारो, ठीक है, ट्रॉली। अब ट्रॉली की देखें तो इसके अंदर इंक्लाइन प्लेन भी है, ठीक है, व्हील एंड एक्सल भी यूज़ हो रहा है, यानी 2 या मोर सिंपल मशीन ज्वाइन हो जाएं, दे आर कॉल्ड द कंपाउंड मशीन। अब बाइसिकल्स जो सी है वो भी एक कंपाउंड मशीन है, ठीक है। तो इस तरह ये बिल्डोज़र हो गया, क्लिपर्स, ठीक है, क्रेन वगैरह, पेंसिल शार्पनर्स, ये सब चीज़, एक्सीलेटर जो सा है ये भी एक कंपाउंड मशीन है। यानी इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन जब जुड़ जाती हैं तो दे आर कॉल्ड द कंपाउंड मशीन। तो बच्चों हमने आज फोर्सेस, सिंपल मशीन और 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन स्टडी किया। इसने आपने और से वीडियो को 2 टाइम देखना है, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर।